हेलो बच्चों, साइंस स्टडी चैनल फॉर सेकेंडरी क्लासेस 9-10 पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ पुरुषोत्तम कुमार। देखिए बच्चों, आज हम करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट वीडियो में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की थी, वो आपने अच्छे से समझ ली होगी। अब इसे देखिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आयन एक्सचेंज रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन अपनी फिक्स कंडीशन में होगी, प्रिसिपिटेशन भी फिक्स कंडीशन में होगी। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को किसी को भी हम आयन एक्सचेंज रिएक्शन कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर दोज केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स यानी कि साल्ट के सॉल्यूशन रिएक्ट्स बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन, रिएक्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ आयन यानी कि आयंस के बदले जाने से, अदल बदल करके, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, दो न्यू कंपाउंड्स बनते हैं, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सपोज देखिए यहाँ पर, सपोज है मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड ए भी लिया है प्लस दूसरा कंपाउंड सी डी लिया है सपोज। तो इसमें सपोज ए पे पॉजिटिव चार्ज है +1, बी पे -1 चार्ज है और सी पे भी +1 चार्ज है एंड डी पर -1 चार्ज है। तो इसमें आयन एक्सचेंज कैसे हो जाएंगे? जैसे ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे कंपाउंड का निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाता है। तो इस प्रकार कंपाउंड क्या बन जाएगा? AD बन जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार तुम्हारा पहले कंपाउंड में बी निगेटिव चार्ज है और सी क्या है? दूसरे कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या बन जाएगा? CB कंपाउंड बन जाता है यहाँ पर। इस प्रकार एक कंपाउंड AD बन जाता है, दूसरा कंपाउंड CB बन जाता है। ये दोनों कंपाउंड कैसे बने हैं? आयन एक्सचेंज होकर बने हैं। आयन एक्सचेंज मैंने यहाँ पे बता दिए। अब देखिए आगे एग्जाम्पल्स में लेते हैं ये व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन is added to the solution of sodium chloride, then white precipitate of silver chloride is formed। तब वाइट प्रिसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड के तैयार होते हैं along with सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ साथ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले रिएक्टेंट में जो आपके कंपाउंड्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, उनको राइट करेंगे। तो पहले सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है। एक्वस क्यों लिखा है? क्योंकि ये सॉल्यूशन बनाया गया, वाटर सॉल्वेंट का काम कर रहा है। और प्लस NaCl, दूसरा जो यहाँ पर रिएक्टेंट है सोडियम क्लोराइड है, NaCl एक्वस बनाया गया इसे यहाँ पर, ठीक है, साल्ट सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड भी कलरलेस होता है, इसे कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट के नाम से जाते हैं और अपने मोस्टली घरों में यूज करा जाता है वेजिटेबल्स में। उधर AgNO3 ये भी कलरलेस होता है। और अब इसी प्रकार यहाँ पर मैंने इस पे चार्ज लिखी हुई है, देखो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर पे 2 चार्जेस होते हैं और नाइट्रेट पे -1 चार्जेस होता है। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम पे +1 चार्ज होते हैं और क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है या क्लोराइड पे -1 होता है। तो इस प्रकार आयन एक्सचेंज कर लेंगे हम यहाँ पर। सिल्वर नाइट्रेट में पॉजिटिव चार्ज वाला जो इस पे चीज़ें वो किससे कंबाइन हो जाएगी? यहाँ पर क्लोराइड आयन से। तो इस प्रकार क्या बन जाएगा? सिल्वर का क्लोराइड बन जाएगा, सिल्वर का क्लोराइड। आगे देखिए इसको एरो से इंडिकेट करा है, क्यों? क्योंकि इसमें इंसॉल्युबल प्रिसिपिटेट है, ये नीचे बैठ जाएंगे जब रिएक्शन करी जाती है। यानी कि AgNO3 सॉल्यूशन में जब सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करा जाता है तो वाइट प्रिसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड के बनते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं। और सॉल्यूशन में ऊपर, मिक्सचर में ऊपर क्या रह जाएगा? सोडियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन शेष रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट को कर लेते हैं। इसे आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आयन एक्सचेंज हुए हैं, इसलिए यहाँ पर इसे आयन एक्सचेंज भी कह सकते हैं। इसमें डिस्प्लेसमेंट डबल हुआ है, यानी कि डबल आयन एक्सचेंज हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। और तीसरी बात इसमें यहाँ पर ये है, इसमें यहाँ पे वाइट प्रिसिपिटेट भी बनने, इसलिए यहाँ पर इसे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे ले रहा हूँ मैं बेरियम क्लोराइड। अब मैंने स्टेटमेंट नहीं राइट करें, सीधे मैं इक्वेशन राइट कर रहा हूँ यहाँ पर। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला राइट करना हमें यहाँ पर। तो बेरियम पे 2 चार्जेज होते हैं, वो तुम्हारे क्लोरीन पे आ जाते हैं। क्लोरीन पे 1 चार्जेज होता है माइनस का, वो तुम्हारा
बेरियम पे आ जाता तो क्या फार्मूला बन जाएगा, BaCl2 हम राइट कर सकते हैं, प्लस दूसरा फार्मूला क्या है, सोडियम सल्फेट राइट करा हमने। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाने के लिए या लिखने के लिए क्या करेंगे, सोडियम पे कितने चार्जेस होते हैं, 1 चार्ज होते हैं, वो कहाँ जाएंगे, सल्फेट पे चले जाते हैं। और सल्फेट पे कितने होते हैं, -2 चार्ज होते हैं, वो आपके कहाँ जाएंगे, सोडियम पर आ जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पर आयन एक्सचेंज करके हमने यहाँ पर कंपाउंड बना लेने अगले प्रोडक्ट वाले। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि बेरियम पे पॉजिटिव 2 चार्ज है, सोडियम सल्फेट पे क्या है, निगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट -2 चार्ज बेरियम के साथ आ जाएगा, तो बेरियम का सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पर बेरियम का सल्फेट कैसा बनेगा, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनेंगे। एरो मीन्स इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन रहा है, वो सेटल डाउन इनटू बॉटम इन टेस्ट ट्यूब। तो वाइट प्रेसिपिटेट होंगे इसके भी यहाँ पर, बेरियम सल्फेट। और दूसरा क्या शेष रह जाएगा, देखो यहाँ पे क्लोरीन है यहाँ पर, यानी कि -1 चार्ज। और इसमें सोडियम सल्फेट में यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो सोडियम का क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पर। तो सोडियम का क्लोराइड NaCl। तो इसलिए यहाँ पर बैलेंस भी कर दिया गया, देखो यहाँ पे 2 लगा करके। और इसकी कंडीशन ये फिजिकल स्टेट एक्वस हो जाएगी। क्लियर है। और सभी के यहाँ पे कलर लिखे गए मैक्सिमम, क्योंकि ये कलर पूछे जाते हैं, ऑब्जर्वेशन पूछा जाता है दिए गए स्टेटमेंट के लिए। तो ऑब्जर्वेशन हम कलर के द्वारा ही, गैस के द्वारा, या फिर फिजिकल स्टेट चेंज करके ही बताते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर ये कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, और यहाँ पर ये वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को मैंने यहीं पर डिफाइन कर दिया है। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, इसी प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड्स इज फॉर्म्ड। वे केमिकल रिएक्शन जिनमें इनसॉल्युबल सॉलिड बनते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है, इज फॉर्म्ड, ठीक है ना, इज कॉल्ड, यहाँ पर ये हो जाएगा इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म्ड, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। देखिए एग्जांपल, दोनों एग्जांपल्स ऊपर के जो हैं आपके, दोनों एग्जांपल्स प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के, क्योंकि दोनों ही रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट यहाँ पर भी बनने हैं और प्रेसिपिटेट यहाँ पर भी बनने हैं इसमें यहाँ पर। अब और क्योंकि मैक्सिमम जो एग्जाम्पल्स हैं इसके प्रेसिपिटेट बनने के ही हैं, तो इसलिए यहाँ पर फिर यहाँ पर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं यहाँ पर हम। देखिए बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से, तो बेरियम क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट जो इन्वॉल्व होगा, साल्ट का सॉल्यूशन बनाकर ही रिएक्शन होनी है, तो इसलिए यहाँ पर बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट पहले से ही आप जानते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट से, सिंगल डिस्प्लेसमेंट को सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं, उसमें ब्लू कलर का सॉल्यूशन आया था, और यहाँ भी ब्लू ही है, और कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, याद रखना हमेशा। देखिए आगे यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, बेरियम पे आपने ऊपर देखा ही है कि कितने चार्ज होते हैं, प्लस के 2 चार्जेस होते हैं। क्लोराइड पे -1 चार्ज होता है, कॉपर सल्फेट में +2 चार्ज है। यहाँ पर इस फॉर्मूले में देखेंगे तो +2 चार्ज मिलेंगे। अच्छा हाँ, एक बात और, मैंने पीछे लास्ट वीडियो में डिस्प्लेसमेंट में आपको ये कॉपर के +2 और +3 बता दिए थे शायद, फिर मैंने +1 भी बताया था, लेकिन मैं ध्यान से यहाँ पे डाउट दूर कर रहा हूँ आपका। ये कॉपर के +1 एंड +2 चार्ज होते हैं ओनली, +3 चार्ज नहीं होता है। +3 चार्ज और +2 चार्ज आयरन पे होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे इस फॉर्मूले में कॉपर के +2 चार्ज हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 2 चार्जेज इधर जाएंगे, इधर सल्फेट पे कितने 2 चार्जेज है माइनस के, तो 2 चार्जेज इधर आ जाएंगे, कॉपर सल्फेट लिखा गया। बेरियम क्लोराइड के 2 चार्जेस इधर आ जाएंगे क्लोराइड पर, और दूसरे क्लोराइड के -1 चार्ज बेरियम पर आ जाएगा, तो आपका क्या फॉर्मूला लिखा जाएगा, BaCl2 लिखा जाएगा। अब हमने आगे प्रोडक्ट राइट करनी है, तो प्रोडक्ट राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके आयन को एक्सचेंज कर दो, यानी कि बेरियम के साथ क्या है पॉजिटिव, तो इसमें कॉपर सल्फेट के साथ क्या निगेटिव चार्ज इसके साथ एक्सचेंज कर लेंगे। तो निगेटिव क्या है सल्फेट, तो बेरियम का सल्फेट एक बार फिर फॉर्म्ड हो जाएगा। बेरियम सल्फेट ये प्रेसिपिटेट, बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट तैयार हो जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ यहाँ पर दूसरा क्या बनेगा, क्लोराइड है यहाँ पर, ये -1 चार्ज, इसमें कॉपर पॉजिटिव, तो कॉपर का क्लोराइड तैयार हो जाएगा, CuCl2 एक्वस सॉल्यूशन कॉपर का क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर भी कॉपर का क्लोराइड जो बनेगा 2 वैलेंसी का ही बनेगा। क्यों? वो उतनी वैलेंसी का बनेगा कि जितनी वैलेंसी यहाँ पर है इस फॉर्मूले में कॉपर की है। तो इस फॉर्मूले में कॉपर की कितनी वैलेंसी, 2 वैलेंसी हैं। तो इसी प्रकार कॉपर का क्लोराइड जब आप बनाएंगे तो कॉपर के 2 चार्जेस इधर आ जाएंगे, क्लोरीन का 1 इधर आ जाएगा, तो CuCl2 आप राइट कर देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये भी एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस,
ठीक है ना। हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पास किया जाता है। तो कॉपर सल्फेट मैंने नाम नहीं दिया, जहाँ पर एक बार नेम फॉर्मूला आ चुका है तो उसके पीछे मैंने नाम राइट कर दिया, तो मैंने शायद हो सकता आगे राइट नहीं किया है। तो तुम्हें जहाँ पर भी केमिकल फॉर्मूला मिलता है तो वहीं पर उस नेम को अच्छे से तैयार कर लेना है, जो आगे इन फ्यूचर काम आ जाए। ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, यहाँ पर ये तैयार होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोसेस से तैयार करते हैं और उसे यहाँ पर इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पास किया जाता है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पास करके आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी आयन एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा। तो आयन एक्सचेंज में यहाँ पर +2 चार्जेज हैं और यहाँ पर ये तुम्हारे -2 चार्जेज हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पे +1 चार्जेज है और यहाँ पर -2 चार्जेज है। तो आयन एक्सचेंज कैसे हो जाएगा, यहाँ पर कॉपर के +2 चार्ज। तो देख लो यहाँ पर बहुत सिंपल चीज़ है, कॉपर का यहाँ पे क्या बन जाएगा, सल्फाइड बनेगा। देखो ध्यान से देखिए, कॉपर का सल्फाइड पॉजिटिव चार्ज के साथ निगेटिव आपका एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ पे सल्फर का। तो ये सल्फाइड आयन बोलते हैं, सल्फर एटम होता है यहाँ पर। तो इस प्रकार कॉपर का सल्फाइड यहाँ पे बन जाता है। तो इस प्रकार क्या करेंगे, कॉपर का सल्फाइड कैसे राइट करेंगे, CuS राइट कर देंगे। और कैसे, कॉपर के 2 चार्जेस इधर आ जाएंगे जो ऑलरेडी पहले से हैं इसमें। जो जितने चार्जेस कॉपर के यहाँ पर हैं या जितनी वैलेंसीज यहाँ पर हैं उतनी यहाँ पर रहेंगी। जितने चार्जेस सल्फर के यहाँ पर हैं या सल्फाइड के, उतने ही चार्जेस इसमें यहाँ पर रहेंगे। तो कॉपर के 2 चार्जेस इधर आ जाएंगे, सल्फर का या सल्फाइड के 2 चार्जेस इधर आ जाते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, CuS। और प्लस दूसरा सब्सटेंस, दूसरा क्या बनेगा, दूसरा सॉल्यूशन क्या बनेगा, आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। कैसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट है, -2 चार्जेस। तो ये किससे एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस से, दूसरे हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो हाइड्रोजन का सल्फेट बन जाएगा यहाँ पर। इसे क्या बोला जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक्वस। ठीक है, ब्लू कलर का हुआ। और यहाँ पर ये जो कॉपर सल्फाइड बनेगा ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस होगा, ध्यान दे लेना, ब्लैक कलर का सब्सटेंस कॉपर सल्फाइड। नेक्स्ट आगे देखिए एक एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होते हैं, क्लोरीन पर वही सेम -1 चार्ज होगा। ठीक है, 3 एटम है क्लोरीन के यहाँ पर। तो इस प्रकार यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम पर आपका +1 चार्ज होता है और हाइड्रोक्साइड पे भी -1 चार्ज होता है। तो अब ध्यान से हम इन फॉर्मूले को भी राइट कर सकते हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या होगा। अगर आपको चार्जेस पता है तो आप आसानी से फॉर्मूला बना लेंगे। लेकिन ये 9th लेवल में आपका जा चुका है, 9th लेवल से बहुत बढ़िया करके सीखना चाहिए बच्चों को। आगे देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी हम बना लेंगे, क्योंकि उसमें अमोनियम हमें सिंबल पता होता है, हाइड्रोक्साइड हमें सिंबल पता होता है। हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, OH होते हैं, OH आयन को हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और अमोनियम क्या होते हैं, अमोनियम आयन क्या होते हैं, NH4 पॉजिटिव होते हैं, जैसे मैंने इन पर चार्जेस लिखा है। अब देखो हमें इसमें क्या करना है कि इसमें आयन एक्सचेंज करना है। तो आयन एक्सचेंज में आपके पास एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, तो नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या है, इसमें आपका OH -1 चार्ज है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड हमें लिखना है तो चार्जेस वही यूज करने जो इन फॉर्मूलों में हैं। तो एल्यूमिनियम पे 3 चार्ज है तो वो हाइड्रोक्साइड पे आ जाएंगे, और OH पे कितने चार्जेस है, 1 है, तो तुम्हारे एल्यूमिनियम पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला तैयार हो जाता है और ये भी सॉलिड बनेगा यहाँ पर। इट मीन्स इसे सॉलिड भी S भी लिख सकते हैं या फिर एरो लगा के नीचे को भी राइट कर सकते हैं, एरो राइट कर सकते हैं नीचे की ओर। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये आपका क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हुआ। और दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पर क्लोराइड है यहाँ पर -1 चार्ज के साथ, और इसमें यहाँ पर अमोनियम है +1 के चार्ज, तो अमोनियम के क्लोराइड तैयार हो जाएंगे यहाँ पर, अमोनियम के क्लोराइड। तो अमोनियम के क्लोराइड कैसे राइट करेंगे, NH4Cl। कैसे राइट कर दिया, क्योंकि अमोनियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है 1, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो दोनों ट्रांसफर हो जाएंगे। तो क्या फॉर्मूला लिखा जाएगा आपका, NH4Cl। और यहाँ पर बैलेंस भी की हुई है, तो बैलेंस आप उसी के अकॉर्डिंग करेंगे जैसे बैलेंसिंग टॉपिक था केमिकल इक्वेशन का। ठीक है, आगे देखिए मैंने जहाँ जहाँ पर कलर लिखे हैं और जहाँ जहाँ पे कलर लिखे हैं वहाँ के कलर आपको केयरफुली तैयार कर लेने, क्योंकि वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, लेड नाइट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है यहाँ पर। ये लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन रिएक्शन करता है किससे, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती है काफ़ी। लेड नाइट्रेट एक बार फिर आया, देखो नाइट्रेट एक बार कलरलेस होते हैं, मैंने पीछे आपको तुम्हें बताया था। और यहाँ पर हमने सॉल्यूशन से रिएक्शन चल रही है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट। लेड नाइट्रेट कलरलेस, इस पर लेड पर +2 चार्जेज होते हैं और नाइट्रेट पे -1 चार्जेज होते हैं। पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम पे 1 चार्ज होता है और आयोडाइड पे -1 चार्ज होता है, जैसे 17 ग्रुप से बिलोंग करता है। ये जो पोटेशियम है +1 ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है।
जो पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं उन पे जो चार्जेस होते हैं +1 होते हैं, ठीक है। ग्रुप 17 से जो बिलोंग करते हैं उनके चार्जेस -1 होते हैं। अब यहाँ पर आयन एक्सचेंज इन्वॉल्व कर देना हमें यहाँ पर, तो लेड किससे रिएक्शन करेगा, किससे यहाँ पर कंपाउंड बनाएगा, किससे मिल करके आयोडाइड आयन को मिलकर कंपाउंड बनाएगा, तो लेड का आयोडाइड हो जाएगा कंपाउंड। अब हमें लेड का आयोडाइड अगर फॉर्मूला राइट करना तो हम क्या करेंगे, यही चार्जेज यूज करेंगे। तो लेड पे कितने चार्जेज हैं, 2 चार्जेज हैं, वो आयोडीन पे आ जाएंगे। और आयोडीन पे कितने चार्जेज हैं, -1 चार्जेज है, वो किस पे चले जाएंगे, तुम्हारे लेड पे चले जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, PbI2। लेड के 2 चार्जेज आयोडीन पर, आयोडीन के 1 चार्जेज Pb पे, तो PbI2 हो जाता है। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रेट है और इसमें क्या है, ये पोटेशियम है। तो पोटेशियम है तो पोटेशियम का नाइट्रेट बन जाएगा, यहाँ पर पोटेशियम का नाइट्रेट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसे फॉर्मूला कैसे राइट करेंगे, वो जैसे इसके चार्जेस हैं, तो 1 चार्जेस, 1 चार्जेस पोटेशियम पे, 1 चार्जेस नाइट्रेट पे, तो हम इसे क्या राइट कर देंगे, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है। बाकी हमने नाइट्रेट इधर कितने 2 हैं और इधर भी 2 कैसे करें हमने, इधर तो 1 नाइट्रेट है तो 2 करा हमने बैलेंसिंग करके, ठीक है। जहाँ पर एटम्स की कमी होती तो बैलेंसिंग करके पूरा कर लेते हैं। बनने वाला PbI2 येलो कलर का होगा, ध्यान रखना है यहाँ पर। बनने वाला लेड आयोडाइड येलो कलर का होगा, क्योंकि पेट्रेंट इक्वेशन है, कलर पूछा जाता, ऑब्जर्वेशन पूछा जाता, और ऑब्जर्वेशन में केवल आप इसका कलर ही बता सकते हैं। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन ये जा रही है, चूँकि सॉलिड बनना है इसमें यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये इसी का है, क्योंकि इसमें प्रिसिपिटेशन भी आ जाती है। मैंने बताया था न्यूट्रलाइजेशन भी डबल डिस्प्लेसमेंट में आती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखिए याद रखिए, न्यूट्रल माने बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए, यानी कि इनएक्टिव हो जाए, बिल्कुल किसी प्रकार से एक्टिव ना रहे। तो कब होता है न्यूट्रलाइजेशन इन्वॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। कोई भी एसिड किसी भी बेस से जब रिएक्शन करता है तो उस समय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो जैसे यहाँ पे 2 केमिकल रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस आर इन्वॉल्व्ड, वे केमिकल रिएक्शन जिनमें एसिड और बेस इन्वॉल्व होते हैं वो आपकी न्यूट्रलाइजेशन कहलाती हैं। याद रखना, बहुत सिंपल है और आगे भी मिलेगी नेक्स्ट चैप्टर में भी, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल यहाँ पे क्या ले लिया, सीधे एग्जांपल लिया है। एसिड में मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, आप अपनी इच्छा से कोई भी एसिड ले सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस केमिस्ट्री की अगर करनी है तो इसी प्रकार की सिमिलर इक्वेशन बना के देखा करो। अब न्यूट्रलाइजेशन का वैन एग्जांपल आया तो एक से ज़्यादा एग्जांपल तुम बना के देखो, एक एसिड इन्वॉल्व करो और एक बेस इन्वॉल्व करो। तो एसिड में मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन्वॉल्व करा, बेस में मैंने NaOH इन्वॉल्व करा। और चाहे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इधर राइट कर लें और चाहे NaOH को इधर राइट कर लें, आपको मैं पहले से ही बताता रहा हूँ। रिएक्टेंट्स को आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं और बनने वाले प्रोडक्ट को भी एक से ज़्यादा अगर बनने तो कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब इसमें आयन एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा। देखिए सोडियम पे पॉजिटिव 1 चार्ज, हाइड्रोक्साइड पे -1 चार्ज, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, क्लोरीन पे -1 चार्ज। तो आसानी से आप आयन एक्सचेंज कर दीजिए, तो सोडियम का क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पर। इस सोडियम का क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, साल्ट जिसे कहते हैं। तो आप इसे अगर लैब में अगर करके देखें और जब टेस्ट ट्यूब में ये बन जाता है, सोडियम क्लोराइड साल्ट बन जाता है, एक्वस बनेगा, तो आप टेस्ट करके देखेंगे जीप पर रखकर तो ये साल्टी नम का नज़र आएगा, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा यहाँ पे, ये OH आयन हाइड्रोजन आयन से मिल करके वाटर तैयार कर लेंगे। तो इस प्रकार ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ये हमने एसिड यूज कर लिया, बेस करा और साल्ट बनता है। और न्यूट्रलाइजेशन में साल्ट ही बनेगा, एसिड की बेस से कहीं भी रिएक्शन कराई जा रही साल्ट ही बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि साइंस की अपलोड की हुई वीडियो आपको मिल सकें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।